अपने लिए एक चेक लिखिए। सफल परिणामों की कल्पना करना और उन्हें अपने मन में चलाना बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एक और टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप अपनी सफलता को तेज करने के लिए कर सकते हैं। आप विजुअल एड्स बना सकते हैं जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाएं। 1990 में जब वो अभी भी रिलेटिवली अननोन थे, कॉमेडियन जिम कैरी ने खुद के लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा। चेक पर थैंक्सगिविंग 1995 की तारीख थी। जैसा कि कैरी ने समझाया, यह पैसों के बारे में नहीं था। वो जानते थे कि अगर वो इतना कमा रहे होंगे तो वो बेस्ट लोगों के साथ बेस्ट मटेरियल पर काम कर रहे होंगे। कैरी ने एस वेंचुरा और द मास्क में अपने काम के लिए लगभग $8 मिलियन कमाए। फिर 1994 के अंत में उन्हें डम्ब एंड डम्बर में अपनी भूमिका के लिए $7 मिलियन मिले। 1995 में उन्होंने और भी कई मिलियंस कमाए और अब वो $20 मिलियन प्रति फिल्म कमा रहे हैं। दूरदृष्टि वो कला है जो दूसरों को अदृश्य चीजों को देखने में मदद करती है। जिम कैरी के पोस्ट डेटेड चेक एक्सरसाइज बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह एक मजबूत विश्वास और भावना के साथ रखे गए लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना और उसकी तस्वीर दिमाग में बनाना आपकी सफलता की राह में बहुत मददगार होगा। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य का कोई ठोस प्रतीक इस्तेमाल करते हैं तो सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। मैं ये उदाहरण सिर्फ जिम कैरी की दिलचस्प कहानी बताने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये तकनीक आपके लिए भी काम कर सकती है। क्यों न अभी एक चेक निकालकर उस पर 4-5 साल बाद की तारीख डालें और उस राशि को लिखें जो आप अपनी सेवाओं के बदले कमाना चाहते हैं। उस चेक को रोज कम से कम एक बार देखें और विश्वास रखें कि आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने मन चाहे काम पाने के लिए भी विजुअल रिमाइंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त रॉबर्ट जोन्स का उदाहरण लें। उन्हें अपनी पार्टी से जज के लिए नॉमिनेशन मिला है और वो आने वाले चुनाव में बैलेट पर होंगे। हालांकि रॉबर्ट के जीतने की अच्छी संभावना है, फिर भी वो थोड़े नर्वस हैं और कभी-कभी शक भी होता है। मैंने रॉबर्ट को सुझाव दिया कि वो एक हाथ से लिखा हुआ साइन बनाए जिस पर लिखा हो जज रॉबर्ट जोन्स और इसे ऐसी जगह रखें जहां वो हर दिन देख सकें। मैंने ये भी सुझाया कि वो इन शब्दों को एक कार्ड पर लिखकर अपने वॉलेट में रखें। इन शब्दों को दिन भर देखकर रॉबर्ट अपने मन को जज के रूप में देखने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो काली रोब पहनने के बारे में सोचने लगेंगे। वो देखेंगे कि कैसे हर कोई कोर्टरूम में उनके आने पर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये इमेजेस मजबूत होंगी, रॉबर्ट वो कदम उठाएंगे जो इस तस्वीर को हकीकत में बदल देंगे। वो ज्यादा प्रचार करेंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पार्टी चुनाव के दिन वोटरों को बाहर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि रॉबर्ट बिना किसी विजुअल एड के भी मजबूत मेंटल इमेजेस बना सकते थे, लेकिन इस विजुअल एड के साथ इसमें और भी ज्यादा ताकत आ गई है। यह साइन रॉबर्ट को जज बनने के बारे में सोचने की याद दिलाता है और उनके दिमाग में सफलता की इमेजेस चलाता है। बेशक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये रॉबर्ट के लिए काम करेगा या ये हमेशा आपके लिए काम करेगा, लेकिन जब आप इसे खुद आजमाएंगे तो आपको लगेगा कि यह आपको अपना लक्ष्य पाने में मदद करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। तो क्या कोई ऐसी पोजीशन है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? सेल्स मैनेजर, सुपरवाइजर, अटर्नी, अपने खुद के बिजनेस का मालिक, जो भी हो, एक विजुअल एड बनाएं और आपका दिमाग उस तस्वीर को आपकी जिंदगी में लाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। याद रखें, ये दोनों तरह से काम करता है। विजुअल रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहें। कुछ लोग नेगेटिव एड्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। बम्पर स्टिकर्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। कुछ साल पहले मैंने अपने आगे वाली कार पर एक बम्पर स्टिकर देखा। उस पर लिखा था, आयो आयो सो ऑफ टू वर्क आई गो। पिछले कुछ सालों में मैंने यही बम्पर स्टिकर बार बार देखा है। ये बहुत पॉपुलर है। बस एक छोटी सी मजाकिया बात है ना, एक निर्दोष जो? बिल्कुल नहीं, इस मैसेज में कुछ भी फनी या हार्मलेस नहीं है।
जब आप अपनी कार पर ऐसा कुछ लगाते हैं तो आप अपने दिमाग को कर्ज में रहने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो अपनी कार पर यह बम्पर स्टिकर लगाता है। हम उसे एलिस कहेंगे। हर सुबह एलिस बाहर निकलती है और आई ओव स्टेटमेंट देखती है। जब काम से लौटने का समय होता है तो वो फिर से अपनी कार के पास जाती है और IO देखती है। यह विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाएगा। वो कर्ज में रहने से जुड़ी मेंटल पिक्चर्स बनाएगी। और अगर आपको लेसन 2 याद है तो एलिस, अगर आप इसे सपने में देख सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली सत्य है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार और कल्पनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, एटीट्यूड ही सब कुछ है। ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इस मामले में वो अपने पास बहुत सारा कर्ज खींच लाएगी। अगर आप एलिस से पूछेंगे कि उसके पास पैसे क्यों नहीं होते तो वो कहेगी कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि एलिस अपने दिमाग में जो चलता है उसके बारे में लापरवाह है। आज का एक मासूम सा बम्पर स्टिकर कल की हकीकत बन जाता है। एलिस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी ऐसे इंसान का जो पहले से ही खराब एटीट्यूड के शीशे पर और कीचड़ फेंक रही है। अगर एटीट्यूड ही सब कुछ है तो एलिस का मुख्य एटीट्यूड है, मैं एक कर्जदार हूं। ऐसे एटीट्यूड के साथ आप क्या सोचते हैं? उसका भविष्य क्या लाएगा? समृद्धि या और कर्ज? हम दोनों जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो ये रही कुछ सलाह अपनी खुद की मानसिक फिल्में बनाने और उनसे फायदा उठाने के लिए। याद रखिए, अगर आप खुद कंट्रोल नहीं लेंगे और अपनी फिल्में नहीं बनाएंगे तो आप पुरानी फिल्मों को ही दोहराते रहेंगे। अगर पुरानी फिल्में आपकी मदद कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपने मन के पर्दे पर नई प्रेरणा देने वाली फिल्में दिखाइए। अपने आप को एक नए अवतार में देखना शुरू करें, एक सफल, खुश और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में। याद रखिए, आपका दिमाग एक जबरदस्त शक्ति है। उसे सही दिशा में इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अब अपनी जिंदगी की नई फिल्म के डायरेक्टर बन जाइए और एक्शन का बुलावा दे दीजिए। अगर ये विचार आपको किसी भी तरह से पीछे खींच रहे हैं तो आज ही शुरुआत कीजिए और अपने दिमाग की अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी सफलता की कल्पना कीजिए। सबक, प्रतिबद्धता बनाइए और आप पहाड़ भी हिला देंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मुताबिक ये शक्ति क्या है मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मौजूद है और ये तभी उपलब्ध होती है जब कोई व्यक्ति उस मानसिक स्थिति में होता है जिसमें वो ठीक ठीक जानता है कि वो क्या चाहता है और उसे पाने तक हार न मानने का पूरा संकल्प लिए होता है। पहले मुझे लगता था कि मैं जानता हूं कि प्रतिबद्धता और दृढ़ता का क्या मतलब है। कड़ी मेहनत करना, कई बार कोशिश करना। लेकिन मुझे इन अवधारणाओं का सही मतलब तब समझ आया जब मैंने माइक हरनाकी की एक छोटी सी पेपरबैक किताब पढ़ी जिसका शीर्षक था द अल्टीमेट सीक्रेट टू गेटिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू वांट। प्रतिबद्धता ही इस अंतिम रहस्य का सार है। लेखक के अनुसार जो चाहिए उसे पाने की कुंजी है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े उसे करने की इच्छा शक्ति। अब इससे पहले कि आपका मन कोई गलत निष्कर्ष निकाले, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि जो भी करना पड़े कहकर मैं किसी भी गैर कानूनी, अनैतिक या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम को शामिल नहीं कर रहा। तो इस इच्छा शक्ति का सही मतलब क्या है? ये एक मानसिक रवैया है जो कहता है अगर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में 5 कदम लगते हैं तो मैं वे 5 कदम उठाऊंगा। अगर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में 55 कदम लगते हैं तो मैं वे 55 कदम उठाऊंगा। अगर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में 155 कदम लगते हैं तो मैं वे 155 कदम उठाऊंगा। बेशक शुरुआत में आप आमतौर पर ये नहीं जानेंगे कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठीक ठीक कितने कदम उठाने होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल होने के लिए बस इतना जरूरी है कि आप जो भी करना पड़े उसे करने की प्रतिबद्धता बनाएं, चाहे उसमें कितने भी कदम शामिल हों। दृढ़ता कहां फिट होती है?
दृढ़ कार्रवाई प्रतिबद्धता के बाद आती है, यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए आपको पहले उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक बार जब आप अपना लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता बना लेते हैं, तो आप अटल दृढ़ संकल्प और कार्रवाई के साथ उस वांछित परिणाम को पाने तक लगे रहेंगे। प्रतिबद्धता का जादू। जब आप प्रतिबद्धता बनाते हैं और जो भी करना पड़े करने को तैयार होते हैं, तो आप अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब आप खुद को, मान लीजिए, एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनने के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आप अचानक एक लिटरेरी एजेंट से टकरा सकते हैं या इसी विषय पर सलाह देने वाला एक टेलीविजन प्रोग्राम खोज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये संसाधन पहले कभी मौजूद ही नहीं थे, बस आपका दिमाग कभी उन्हें खोजने पर केंद्रित नहीं हुआ था। एक बार जब आप किसी चीज के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, तो आप उसे हासिल करने का एक मानसिक चित्र बनाते हैं। फिर आपका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देता है, चुंबक की तरह उन घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपके चित्र को वास्तविकता में बदलने में मदद करेंगी। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपको सक्रिय रहना होगा और मौके आने पर उन्हें पकड़ना होगा। प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले जादू का वर्णन W.H. मरे के इन शब्दों से बेहतर और सटीक तरीके से कभी नहीं किया गया। मरे कहते हैं, एटीट्यूड ही सब कुछ है। जब तक आप पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते, तब तक हिचकिचाहट रहती है, पीछे हटने का मौका रहता है और हमेशा अप्रभावशीलता बनी रहती है। हर पहल के कार्य के बारे में एक मूलभूत सच्चाई है, जिसकी अनदेखी अनगिनत विचारों और शानदार योजनाओं को मार देती है। वो यह कि जैसे ही कोई खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, तब प्रकृति भी उसके साथ चलने लगती है। ऐसी कई चीजें होने लगती हैं जो अन्यथा कभी नहीं होती। फैसले से घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अप्रत्याशित घटनाओं, मुलाकातों और भौतिक सहायता को आपके पक्ष में खड़ा कर देता है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता था।